पामर एपोन्यूरोसिस। सो जो पाम में सेंट्रल पार्ट में जो डीप फेशिया है उसे हम कहते हैं पामर एपोन्यूरोसिस, ठीक है। और ये इट कवर्स सुपरफिशियल पामर आर्म, लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स, फ्लेक्सर मसल्स के टेंडन भी यहाँ पे आते हैं, इसके नीचे प्रेजेंट होते हैं, टर्मिनल पार्ट ऑफ मीडियन नर्व एंड सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, सब इस पामर एपोन्यूरोसिस के नीचे से पास हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके फीचर्स देखते हैं। तो इट इज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, सो it has an apex and a base. So the apex is here and it blends with the flexor retinaculum and further it continues as the palmaris longus. Palmaris longus muscle के टाइम पे भी पढ़ा था हमने. So it continues with the tendon of palmaris longus. Now the base is directed distally and it is divided into superficial and deep strata. तो दो strata means दो layer में divided है. एक तो सुपरफिशियल जो कि डर्मिस से अटैच होगी, मतलब सुपरफिशियल जो लेयर है, सुपरफिशियल स्ट्रेटा, वो स्किन में अटैच हो जाएगी, और जो डीप स्ट्रेटा है वो 4 स्लिप्स में डिवाइड होगा अपोजिट टू द हेड ऑफ मेटाकार्पल ऑफ मीडियल 4 डिजिट्स, और हर एक स्लिप 4 स्लिप में डिवाइड होगा, वो चारों स्लिप 2-2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और कंटिन्यू होगी एज फाइब्रस फ्लेक्सर शीट्स, ओके। तो डायग्राम से देख लेते हैं, ये उसका बेस है, डिस्टल पार्ट। अब ये 4 स्लिप्स में डिवाइड हुआ है, ये 4 स्लिप अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ये छोटे छोटे 2 पार्ट्स दिख रहे हैं, और ये आगे जाके फाइब्रस फ्लेक्सर शीट में कंटिन्यू हो रही है। और यहाँ पे मेटाकार्पल्स प्रेजेंट है, बोन्स मेटाकार्पल्स। तो ये जो मीडियल 4 डिजिट्स है, ये इसके मेटाकार्पल के हेड के लेवल पे ही होगा। अब यहाँ पे मेटाकार्पल है ना, तो नीचे मेटाकार्पल का बेस होता है, ऊपर हेड होता है यहाँ पे, तो ये मेटाकार्पल के हेड के पास में ये सब हो रहा है डिवीजन। Now extension pass to the deep transverse metacarpal ligament, capsule of metacarpophalangeal joint and sides of base of proximal phalanx. It means कि ये आगे extend होता है as transverse metacarpal ligament, जो कि यहाँ पे present होगा। metacarpals यहाँ है, तो ऐसे एक transverse metacarpal ligament यहाँ पे present होता है। उसके साथ साथ किसके साथ आगे एक्सटेंड होगा? कैप्सूल ऑफ मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। मेटाकार्पल जो बोन्स यहाँ पे होती है और यहाँ पे फैलेंजेस होती हैं, तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बनेगा, उस जॉइंट की कैप्सूल के साथ ये ब्लेंड करेगा, और बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलिंग्स। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल फैलिंग्स, मिडिल फैलिंग्स और डिस्टल फैलिंग्स होता है, तो प्रॉक्सिमल फैलिंग्स के नीचे। तो इन्हीं तीनों का नाम लिखा था कि एक्सटेंशन कहाँ से पास हो रहा है। फिर digital vessels and nerves and the tendon of lumbricals emerge through the intervals between the slips. So ये स्लिप्स हैं, इनके बीच में जो जगह है, यहाँ से लम्ब्राइकल मसल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है पाम में, उसके टेंडन्स और साथ ही साथ वेसल्स, इनके बीच, स्लिप के बीच में से जो जगह है वहां से अराइज होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज from lateral and medial margin of palmar aponeurosis, lateral and medial palmar septa pass backwards and divide the palm into compartments. Finally इसका ये पार्ट था कि मीडियल और लेटरल साइड, मीडियल साइड और लेटरल साइड में यहाँ पे मीडियल और लेटरल सेप्टास प्रेजेंट है, जिसके कारण पाम के कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। एक यहाँ का कंपार्टमेंट होगा थीनार कंपार्टमेंट, हाइपोथीनार कंपार्टमेंट, पामर एपोन्यूरोटिक कंपार्टमेंट। तो ये मीडियल और लेटरल साइड प्रेजेंट होता है सेप्टा, ओके। अब फंक्शंस देख लेते हैं हम कि फंक्शन क्या है पामर एपोन्यूरोसिस की। तो इट फिक्सेस द स्किन, सो हैंड की स्किन को ये इमोबाइल बना देता है, जिससे कि ग्रिप अच्छे से होती है। और दूसरा कि इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टेंडन्स, वेसल्स एंड नर्व्स। मीडियन और अल्नर नर्व्स और वेसल्स प्रेजेंट होती है, और टेंडन प्रेजेंट होते हैं लॉन्ग फ्लेक्सर्स मसल के, ओके। तो ये हो गया पामर एपोन्यूरोसिस। अब हम बात करते हैं फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ ऑफ द फिंगर्स। तो ये इसी का एक्सटेंशन है डीप फेशिया का फिंगर्स में, ओके। और फेशिया इज थिक एंड आर्च्ड, इट इज अटैच्ड टू द साइड्स ऑफ phalanges and crosses the base of the distal phalanx. Proximally it is continuous with the slip of the palmar aponeurosis. तो यही पामर एपोन्यूरोसिस का एक्सटेंशन है, यहाँ पे जाके एक्सटेंड हुए हैं और ये डिस्टल फैलिंग्स तक जा रहे हैं। यही है फाइब्रस फ्लेक्सर शीट्स। अब ये जो शीथ है, ये ऑसियो फेशियल टनल फॉर्म करते हैं, जिसके अंदर से लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स पास हो जाते हैं। तो ये फेशिया एक टनल टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसके थ्रू लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स पास हो रहे हैं। और fibrous sheath is thick opposite to the phalanges and thin opposite to the joints to permit flexion. Means जो इस एरिया में है वो fibrous fascia thick होगा, बट जो जॉइंट पे है वो थिन होगा, ताकि अच्छे से फ्लेक्शन हो पाए।
नाउ द शीथ होल्ड्स द टेंडन इन पोजीशन ड्यूरिंग फ्लेक्शन ऑफ डिजिट्स। इसका भी काम पामर एपोन्यूरोसिस जैसा ही है कि ये स्ट्रक्चर्स को होल्ड करके रखेगा। अब क्लिनिकल, ये क्लिनिकल जो है ये पामर एपोन्यूरोसिस का क्लिनिकल पॉइंट है, दैट इज ड्यूप्रिटेंस कॉन्ट्रैक्चर। इसमें होता क्या है कि इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्विंग द अल्नर साइड ऑफ पामर एपोन्यूरोसिस। पामर एपोन्यूरोसिस में इन्फ्लेमेशन हो गया, वो भी मेनली अल्नर साइड में, मतलब मीडियल साइड में। तो उसके कारण थिकनिंग हो जाएगी एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एपोन्यूरोसिस, थिकनिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन। और इसके साथ साथ फाइब्रोसिस भी हो जाता है पामर एपोन्यूरोसिस में। तो इसके कारण क्या होता है, जो प्रॉक्सिमल और मिडिल फैलेंक्स हैं, ये प्रॉक्सिमल और ये मिडिल, ये दोनों फ्लेक्स्ड हो जाते हैं, जिसको जो कि वॉलंटरीली स्ट्रेट नहीं हो पाते हैं। और बट जो टर्मिनल और डिस्टल फैलिंग्स है दैट इज अनअफेक्टेड, उसमें फ्लेक्शन नहीं होता है। और ये होता है जनरली रिंग फिंगर में, क्योंकि ये अल्नर साइड का इफेक्ट हुआ है पामर एपोन्यूरोसिस, तो उसके कारण ये रिंग फिंगर ऐसी फ्लेक्स्ड रह जाती है। दिस इज ड्यूप्रिटेंस कॉन्ट्रैक्चर। तो ये हो गई पामर एपोन्यूरोसिस की क्लिनिकल। तो हमने इसमें पामर एपोन्यूरोसिस, उसके फंक्शंस, फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ, और उसका भी सिमिलर ही फंक्शन है स्ट्रक्चर को होल्ड करना, और क्लिनिकल ऑफ पामर एपोन्यूरोसिस दैट इज ड्यूप्रिटेंस कॉन्ट्रैक्चर कवर कर लिया है। और इस डायग्राम से सारी थ्योरी क्लियर हो रही है। सो दिस इज ऑल, थैंक यू।